भगवान का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः स्वागत। आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में स्कंद पहला सृष्टि अध्याय दूसरा दिव्यता तथा दिव्य सेवा श्लोक संख्या आज हम समझेंगे 26। हमने श्लोक संख्या 24 और 25 में देखा था। 24 में था, अगर आपको याद आ रहा होगा तो, पार्थिवात दारुणम और धूमः। जिस प्रकार से पार्थिव से क्या उत्पन्न होता है? दारुण अर्थात लकड़ी, और लकड़ी के बाद क्या है? धुआं, और धुआं के बाद क्या है? अग्नि। तो पृथ्वी जो लकड़ी है उससे अधिक जो है सूक्ष्म वो क्या है? धुआं। धुएं से भी अधिक सूक्ष्म वो है अग्नि। तो उसी प्रकार से तमोगुण बराबर लकड़ी, रजोगुण बराबर धुआं और सत्वगुण बराबर अग्नि। इस प्रकार से ये तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से इस श्लोक में बताया गया था। और व्यक्ति को सत्वगुण में स्थित होना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण उसे परम सत्य का साक्षात्कार करवाता है। ठीक है, सत्वगुण क्या करवाएगा? परम सत्य का साक्षात्कार करवाएगा, फेवरेबल है। फिर हमने श्लोक संख्या 25 में देखा था, भेजीरे। भेजीरे अर्थात सेवा की है, भजन किया है। भेजीरे को सरल भाषा में बोलेंगे तो भजन किया है। किन्होंने? ऋषि मुनियों ने, सारे बड़े बड़े ऋषियों ने। क्यों, किस उद्देश्य से? मुक्ति पाने के लिए और इस सांसारिक कलमशों से मुक्त होने के लिए। तो उन्होंने इनका भजन किया, भगवान का। किनका? जो विशुद्धम है, अधोक्षजम है और तीनों गुणों से परे हैं। अगर हम भी भगवान श्री कृष्ण के इन भक्तों की, इन मुनियों की शरण लेंगे, उनके द्वारा बताए गए इस मार्ग का अनुसरण करेंगे, तो क्या होगा? वह भी इस भौतिक संसार से मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, अर्थात परम लाभ प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। और परम लाभ क्या है मनुष्य जीवन का? भगवत धाम जाना, मोक्ष प्राप्त करना, और सबसे सर्वोत्तम परम लाभ है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो हमने देखा था 12 महाजनों के बारे में, कि 12 महाजन हैं, उनके पद का अनुसरण करेंगे तो हम परम लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। और 12 महाजनों के कुछ नाम बताए गए थे, आपको याद होगा, कुछ नाम याद हो एटलीस्ट। जैसे स्वयंभू, नारद। स्वयंभू कौन हो गए? ब्रह्मा जी। नारद, शंभु, कपिल, भीष्म, जनक, मनु, वेदव्यास जी और यमराज जी। इस प्रकार से प्रहलाद महाराज, ये सारे जो हैं कौन हुए हैं? महाजन। ये श्लोक आप याद कीजिएगा, एक आपका होमवर्क हो गया, 12 महाजनों के नाम। ठीक है, 12 महाजनों के नाम। अभी हमने कल भी आपको कुछ होमवर्क दिया था कि जो प्रणाम मंत्र हैं वैष्णव आचार्यों के, वो प्रणाम मंत्र याद करने हैं। और साथ ही साथ संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, ये जो विग्रह है, राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी, राधा गोविंद देव जी, इनके प्रणाम मंत्र आपको याद करने हैं। ठीक है। और हमने कल के श्लोक में समझा था कि धार्मिक अनुष्ठानों का परम उद्देश्य
अपने आप को भौतिक बंधन से मुक्त करना और उस दिव्य जगत में स्वतंत्र जीवन पुनः प्राप्त करना जहाँ श्री भगवान ही प्रधान रहते हैं। आज का श्लोक संख्या 26। आप में से अनिता टंडन माता जी उच्चारण कीजिए। श्लोक में से पहले मुमुक्षवः घोर रूपान, शब्दार्थ में से मुमुक्षवो घोर रूपान, शब्दार्थ में से मुमुक्षवः घोर रूपान, मुमुक्षवः घोर रूपान, हित्वा भूतपतिन् अथ, हित्वा भूतपतिन् अथ, नारायण कलाः शान्तः, नारायण कला शांता, भजन्ति हि अनसूयवः, भजन्ति हि अनसूयवः। श्लोक उच्चारण करेंगे सभी लोग अपने अपने स्थान पर। मुमुक्षवो घोर रूपान, मुमुक्षवो घोर रूपान, हित्वा भूतपतिनथ, हित्वा भूतपतिनथ, नारायण कलाः शान्ता, नारायण कला शांता, भजन्ति हयनसूयवः, भजन्ति हयनसूयवः। धन्यवाद। म्यूट कर दीजिए। सभी लोग उच्चारण कीजिए मेरे साथ। मुमुक्षवः घोर रूपान, हित्वा भूतपतिनथ, नारायण कलाः शान्ता, भजन्ति हयनसूयवः। मुमुक्षवः घोर रूपान, हित्वा भूतपतिनथ, नारायण कलाः शान्ता, भजन्ति हयनसूयवः। शब्दार्थ। मुमुक्षवः मोक्षकामी व्यक्ति, घोर भयानक, रूपान रूपों को, हित्वा त्याग कर। तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं शब्दार्थ से भी, जो मुमुक्षु है अर्थात मोक्षकामी है वो घोर रूपों की पूजा नहीं करता या घोर तपस्या आदि नहीं करता है। भूतपतिन देवतागण, अथ इस कारण से नारायण भगवान के, कलाह स्वांशो, शांतः परम आनंद में, भजंती पूजा करते हैं, ही निश्चय ही, अनसूयवः द्वेष रहित। अनुसूय भगवद गीता में भी बार बार शब्द आता है, तो यहाँ पर अनसूयवः है द्वेष रहित। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर एवं भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। बहुत ही सुंदर और सीधा सीधा सटीक यहाँ पर हम देख सकते हैं ये श्लोक सूत गोस्वामी जी ने उच्चारण किया है। भगवत गीता में भी इसी तरह की बात आई है। भगवान ने बोला है कि जो अल्पज्ञानी व्यक्ति होते हैं या जो बहुत ज्यादा कामों से भरे हुए, कामेस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्ये अन्य देवता। कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक, कमेंट कीजिए। कामेस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्ये अन्य देवता। जिनकी बुद्धि काम द्वारा हर ली गई है। काम मतलब क्या होता है? सीता सुंदरी माता जी, काम मतलब घर का काम, बर्तन धोने का काम, झाड़ू लगाने का काम। कौन सा काम? हरे कृष्णा प्रभु जी, काम मतलब भौतिक इच्छा है। काम मतलब भौतिक इच्छा है। तो जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो लोग क्या करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कामेस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्यन्य देवता, अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करते हैं। किसी ने अभी तक कमेंट नहीं किया? श्लोक संख्या कमेंट कीजिए। 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। ठीक है, 7वें अध्याय का 20वां श्लोक है, कामेस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्य अन्य देवता। तो जिस प्रकार से आखिरकार ये ज्ञान कहां से आ रहा है? आखिरकार मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी जी से सूत गोस्वामी जी ने सीखा, सुखदेव गोस्वामी जी ने वेद व्यास जी से सीखा और उन्होंने भी आगे सीखा। आखिरकार कहां से ज्ञान आ रहा है? सोर्स कौन है? सुप्रीम सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण ही है। इसलिए जो भगवत गीता में बोल रहे हैं वही बातें कहीं ना कहीं आपको दोहरान करती हुई मिलेगी। ठीक है।
तो मोक्ष के प्रति गंभीर मनुष्य निश्चित रूप से द्वेष रहित होते हैं, अर्थात वो दूसरों के प्रति द्वेष नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, खास करके किनके प्रति? जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं। अगर कोई अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो उनके प्रति वो ईर्ष्या नहीं करते या द्वेष नहीं करते या उनके लिए कुछ गलत शब्दों का उपयोग नहीं करते, वो सबका सम्मान करते हैं। वो देख पाते हैं कि एक न एक दिन ये भी कभी न कभी कृष्ण भक्ति पर या मोक्ष की इच्छा से इस कृष्ण भक्ति पर आएंगे। अभी इनके अंदर कौन सी इच्छा है? भौतिक इच्छा है। हम सब लोग भी ऐसे थे कि नहीं थे? बोलिए, हम सब लोग ऐसे थे। और इस कारण से हमें कभी दूसरे की तरफ देख करके ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो अभी तक ऐसा क्यों है, और सबका सम्मान करते हैं, वाह, जो मोक्षकामी हैं। किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर एवं भयानक रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान श्री विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। किसी से द्वेष नहीं करते, सबका सम्मान करते हैं, लेकिन वो खुद किसी ऐसे भगवान देवी देवताओं के भयंकर घोर रूपों, भयानक रूपों की पूजा नहीं करते हैं, उनकी आराधना नहीं करते हैं। वो तो किनकी करते हैं? सौम्य, सुंदर, सीधे साधे, बिल्कुल किसी तरह से भयानक नहीं लगने वाले, कहीं लाल टीका नहीं, कहीं जीभ बाहर नहीं, कहीं हाथ में तलवार नहीं, कहीं कहीं मुंडों की माला नहीं, कहीं सांप नहीं, कहीं भभूत नहीं, ऐसे रूपों की वो पूजा नहीं कर पाते। जैसा कि आपको मालूम है, कोई एक व्यक्ति भारत से बाहर से आया और भारत में अलग अलग मंदिरों में गया, लास्ट में वो किसी हरे कृष्ण मंदिर, इस्कॉन मंदिर पहुंचा, उसके बाद बोलते हैं हाँ ये भगवान है। तो क्यों? लोगों ने पूछा ये क्यों भगवान है, बाकी लोगों में क्या प्रॉब्लम है, यही क्यों भगवान है? बोले कोई तो साथ में त्रिशूल लेके बैठा हुआ है, कोई सांप लेके बैठा हुआ है, कोई जो है हाथ में अलग अलग, अष्ट हाथों में अलग अलग हथियार हाथ में हैं, कोई मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, कोई तलवार लेके हैं, कोई शेर के ऊपर हैं, अलग अलग तरह से आपने सब मैंने दर्शन किए। ये एक सौम्य रूप दिख रहा है मुझे, जिसमें कि बस अपने साथी के साथ में खड़े होकर के बांसुरी बजा रहे हैं, मस्त है पूरा। जस्ट उसका ऑब्जर्वेशन था ये। तो जो भक्त लोग हैं, जो वैष्णव लोग हैं, उनको इस तरह की घोर उपासना पसंद नहीं आती। उन वैष्णवों को कहा जाए कि बलि चढ़ानी है, किसी का गर्दन काट के उसको अर्पण करना खुद नहीं हो पाएगा। हम तो भगवत गीता में जो बोला है ना, सेव काटने के लिए, सेव और केला काट करके मुझे अर्पण कर दो, मैं तो उसी में, वही हमारे से सेवा हो सकती है, वो बढ़िया सेवा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो फल अर्पण कर दो, वो ठीक है। तो यहां लिखा हुआ है मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतन पति न था। वो क्या कर देते? पूरी तरह से इन घोर रूपों की पूजा के लिए वो मना कर देते हैं, नहीं करना चाहते हैं, त्याग कर, हित्वा। और नारायण कलह शांता, और उनके रूप कैसे होते हैं नारायण, और नारायण के कलह या स्वांशों के, स्वांश मतलब कैसे हो गए? राम, कृष्ण, नरसिम्हा, वरा। नरसिम्हा तो थोड़े थोड़े वैसे हैं, भयानक है लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज के सर पे जब हाथ रखते हैं तो प्रहलाद महाराज को बड़ा अच्छा लगता है, बाकी सब लोग तो डर जाते हैं। तो ये जो उनके सीधे सीधे स्वांश हैं, भगवान के विस्तार हैं, उनकी उपासना करते हैं। पर क्या नरसिंह भगवान की घोर उपासना होती है? घोर उपासना नहीं होती है कि उनके लिए कुछ बलि चढ़ाई जाए, उनके लिए कुछ ऐसा किया है ही नहीं। वो वैष्णव परंपरा के अंदर ये है ही नहीं। तो इसलिए बोला जा रहा है कि नारायण कलह शांता भजंती है अनुसूय। वह जो अनुसूय लोग हैं, द्वेष रहित लोग हैं, वो सबका सम्मान करते हैं और घोर रूपों की पूजा नहीं करते। और ऐसे देवी देवतागण जिनकी घोर पूजा होती है वो नहीं करते। और किनकी करते हैं? नारायण कला शांता भजंती अनुसूय। तो क्या है, प्रीचिंग के लिए भी याद रखने के लिए ये वाला संस्कृत शब्द ले लीजिए, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा। कोई पूछे आपसे कि वैष्णव लोग, भक्त लोग, ये लोग क्या देवी देवताओं की उपासना करते हैं, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो सबका सम्मान करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन वो घोर उपासना आदि नहीं करते हैं। समझ गए ना? घोर उपासना तो
कहीं पर कैसी उपासना, अलग अलग उपासना। कहीं पर मंदिर जाते तो वो किसी बॉडी का भभूत लेकर के, जली हुई राख लेकर के उनके ऊपर डालते हैं पूरा से। हाँ? कहीं पर वो मुंडों की माला पहने हुए हैं, कहीं पर कुछ बलि चढ़ रही हैं, अलग अलग प्रकार से घोर उपासना होती है। तो घोर उपासना स्वीकार नहीं करते। आइए तात्पर्य देखते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्री विष्णु कोटि के रूपों के मूल हैं, कोटि रूपों के मूल रूप हैं, वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं, पूर्ण या समग्र अंश, स्वांश या भिन्न अंश। भिन्नांश सेवक हैं और विष्णु तत्व के स्वांश सेव्य तथा पूज्य हैं। क्लियर है? ये बात पहले भी बार बार आ चुकी है। कोई डाउट इसमें? फिर से एक बार बता देता हूं, समझा देता हूं। जो लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हरि बोल, जाग जाओ, उठ जाओ, ध्यान दे दो। क्या बताया जा रहा है? सुनो। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्री विष्णु को, एक और शब्द आना चाहिए या तो, श्री विष्णु के कोटि रूपों के मूल रूप है। विष्णु भगवान के भी जितने भी विस्तार है, नारायण के जितने विस्तार है, उनका मूल रूप कौन सा है? कृष्ण रूप है। पहली जो ब्रह्मा जी उदाहरण देते हैं, दीपार चिरे वही दशांतरम अभ्युपेत्य, कि पहला दीपक जो है वो भगवान कृष्ण है। बाद में उनसे अलग अलग दीपक जलाए जाएंगे। सब दीपक एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी पहला दीपक कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए यहां पर साफ साफ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु के कोटि रूपों के मूल रूप हैं, जो वे दो भिन्न कोटियों में अपना विस्तार करते हैं। कौन? भगवान कृष्ण। एक तो किसमें? पूर्ण या समग्र अंश, वो कौन हो गए? भगवान के सीधे सीधे अवतार रूप, ये सब हो गए। और भिन्न अंश वो कौन से हो गए? वो हो गए हम सब लोग सेवक गण। तो भिन्न हो गए वो तो सेवक होते हैं, और श्वांश हो गए वो क्या होते हैं? सेव्य। समझ में आ गया? हम लोग कौन है? सेव्य है, राइट? हम लोग सेव्य है ना? नहीं, इसीलिए तो हम आरती में बोलते हैं क्या? धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। क्योंकि मैं सेवक हूं, नहीं सॉरी, मैं स्वामी हूं और आप सेवक हो, तो मेरे शरीर का कष्ट मिटाओ आप। वास्तव में क्या सत्य है? हम सेवक हैं, भगवान सेव्य हैं, तो हमें विभिन्नांश कहा जाता है, और भगवान के अन्य रूपों को स्वांश कहा जाता है। श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सभी देवता भी भिन्नांश हैं। शक्ति प्रदत्त देवता भिन्नांश हैं, ये भगवान नहीं है, ये स्वांश नहीं है। देवतागण, देवतागण जीव तत्व है कि विष्णु तत्व है? देवतागण, इस कौन बताएगा? देवतागण जीव तत्व है कि विष्णु तत्व है? हाथ खड़ा करो, कौन बता रहा है? यस, श्वेत माता जी, देवतागण जीव तत्व है कि विष्णु तत्व है? विष्णु तत्व। नहीं, देवतागण जो है वो जीव तत्व है। एनी लिविंग एंटिटी कैन बिकम देवता वन डे। सो देवतागण जो है वो विष्णु रूप नहीं है, विष्णु जी का विस्तार नहीं है, वो क्या है? जीव तत्व। ठीक है, हम लोग भी जीव तत्व हैं, देवतागण भी जीव तत्व हैं। आगे बढ़ रहे हैं। श्वांश, श्वांश का सीधा सीधा अर्थ है खुद का अंश, स्व अंश, खुद का अंश, खुद का विस्तार। विभिन्नांश मतलब श्वांश का विस्तार और उसका विस्तार, वह विभिन्नांश। सीधा सीधा विस्तार को बोलेंगे श्वांश, और फिर उनके विस्तारों के फिर आगे कुछ विस्तार है, उसको बोलेंगे विभिन्नांश। विभिन्नांश हम लोग हो गए, श्वांश सारे विभिन्नांश जीव तत्व हो गए, और श्वांश सारे विष्णु तत्व हो गए, सरल भाषा में। श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सभी देवता भी विभिन्नांश हैं। वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं, आगे वाली लाइन पढ़ते तो भी मिल जाता। वे विष्णु तत्व की कोटि में, कैटेगरी में, तो यहां कोटि से मतलब है कैटेगरी। ओके। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो श्री विष्णु
कोटि के, भगवान श्री विष्णु के उस कैटेगरी के रूपों के मूल रूप है वो है, यहाँ कोटि मतलब करोड़ों नहीं है, में नहीं आएगा, सही लिखा हिंदी, तो कोटि मतलब एक कैटेगरी, टाइप। श्री भगवान द्वारा शक्ति प्रदत्त सभी देवता भी विभिन्नांश हैं, वे विष्णु तत्व की कोटि में नहीं आते। विष्णु तत्व वे पुरुष हैं जो श्री भगवान के आदि रूप के ही समान शक्तिमान होते हैं और वे विभिन्न कालों तथा परिस्थितियों में भिन्न भिन्न कोटि की शक्तियां प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? ये तो अलग अलग समय में अलग अलग रूप लेते हैं, अलग अलग शक्तियां प्रकट करते हैं, ये भगवान के स्वांश हो गए या विष्णु तत्व। नेक्स्ट, विभिन्नांश सीमित शक्ति वाले होते हैं, उनमें विष्णु तत्वों की तरह असीम शक्ति नहीं होती, अतः विष्णु तत्वों या भगवान श्री नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी विभिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। अंडरलाइन कर लो इसको। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? प्रभा रंजन माता जी, किसकी तुलना किसके साथ नहीं करनी चाहिए? प्रभु जी, प्लेनरी जो फॉर्म है भगवान की स्वांश, जो प्लेनरी फॉर्म है, उनकी तुलना सेपरेटेड फॉर्म से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सेपरेटेड फॉर्म जो है वो कुछ इच्छा, भौतिक इच्छा के कारण जो है वो संसार में आती हैं, और ये पूर्ण शक्ति होती है इनके अंदर। क्वालिटेटिवली जो है वो दोनों सेम है, क्वालिटेटिव, लेकिन क्वांटिटेटिवली जो है दोनों सेम नहीं है। माता जी थोड़ा सा सरल भाषा में बताएंगे? हम लोग तो थोड़ा सीधे साधे लोग हैं, आप प्लेनरी और प्रभु जी बता रहे। सॉरी प्रभु जी, विष्णु तत्व में भगवान विष्णु की सारी शक्तियां जो हैं वो उन्हीं क्वांटिटी और उन्हीं क्वालिटी के साथ आती और हैं, सरल उन्हीं भाषा गुणों में के बोल साथ जुड़ी सकते हैं आती हैं। और सरल भाषा में सुनिए। अच्छा बताया आपने, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। उसको हम और सरल करके बता रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहे हैं, अतः विष्णु तत्व या भगवान नारायण के पूर्णांशों की गणना कभी विभिन्नांशों के साथ नहीं करनी चाहिए। अर्थात विभिन्नांश कौन है? जीव तत्व। तो एक तो मीनिंग क्या हो गया? हमें अपनी तुलना भगवान के साथ कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरा इसका अर्थ क्या हो गया? हमें कभी भी देवी देवताओं की तुलना भगवान के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देवी तत्व क्या है? विभिन्नांश है, वो भी जीव तत्व है। समझ में आ गया आप सबको? ओके। पहले हम क्या कहते थे सब लोग? ये भागवत में सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं, राइट? और सुखदेव गोस्वामी जी को उन्होंने परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सिखाई है और वेद व्यास जी ने इसको लिखा है। तो पहले हम क्या सोचते थे? किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, सब एक ही है, बराबर है। सोमवार को समझ जाओ आप शिव जी, मंगलवार को हनुमान जी, बुधवार को गणेश जी, गुरुवार को आजकल नए आए हैं साईं बाबा, और ठीक है पुराने लोग हैं वो विष्णु जी की, शुक्रवार को माता जी, शनिवार को शनि भगवान, शनिदेव, रविवार को छुट्टी। आप में से अभी भी कुछ लोग हैं जो अच्छे से घर में देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देख लीजिए, भागवत में लिखा हुआ है, आपका निर्णय है आपको क्या करना है। भक्ति करनी है कि भौतिक कुछ ऐश्वर्य, सुख, सुविधा आदि में रहना है। प्रश्न के लिए मैं समय देता हूं। यदि कोई ऐसा करता है तो वह पाषंडी अर्थात पाखंडी होने का अपराध करता है। इस कलयुग में अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति ऐसा अवैध अपराध करते हैं जो दोनों कोटियों को समान बताते हैं। कोटियों मतलब टाइप्स, प्रकार, दोनों प्रकार को, विभिन्नांशों को और स्वांशों को क्या बोल देते हैं? समान बोल देते हैं। विष्णु तत्व और जीव तत्व को क्या बोल देते हैं? समान बोल देते हैं। विष्णु के अवतारों को और देवताओं को क्या बोल देते हैं? समान बोल देते हैं। 3 प्रकार से समझाया, याद रखिएगा, फिर से बोलता हूं। विभिन्नांशों और स्वांशों को क्या बोल देते हैं? एक बोल देते हैं। विष्णु तत्व और जीव तत्व को क्या बोल देते हैं? एक बोल देते हैं। विष्णु अवतारों को और देवताओं को क्या कह देते हैं? एक बोल देते हैं। ये गलत बात है। या भगवान के विष्णु रूपों को और लोगों को, जीवों को, मनुष्यों को एक बोल देते हैं। तो ये गलत है। ये भागवतम इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और है भी सत्य है ही नहीं। वो तो सेव्य भगवान है, हम लोग तो क्या है? सेवक है, जीव सेवक है। इसलिए आप सबको मालूम होगा कि नाम अपराध में दूसरा अपराध कौन सा आता है? नाम अपराध में दूसरा अपराध किसको मालूम है? नाम अपराध में सेकंड ऑफेंस
मुझे गुस्सा करने के लिए मजबूर मत कीजिए। यस, भावना गुप्ता माता जी। प्रभु जी, ब्रह्मा और शिव जी को भगवान के तुल्य मानना, भगवान उनके नाम को भगवान के नाम उनके के नाम को, सेकेंड ऑफेंस टू कंसिडर द नेम्स ऑफ demigods like Lord Shiva and Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu। या तो क्या मानना, उनके बराबर या उनसे इंडिपेंडेंट मानना कि अलग अपने आप में कोई भगवान है। कोई इस दुनिया में अपने आप में अलग अलग इंडिपेंडेंट नहीं है। सब किसके ऊपर निर्भर है? भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर है। इस बात को याद रखना है। सब भगवान कृष्ण पर निर्भर है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, बराबर भी नहीं है और इंडिपेंडेंट भी नहीं है। हमने पिछले श्लोक में देखा था, 23 नंबर के श्लोक में शायद, हरि ही विरंची ही हरह, राइट। तो उसमें क्या बताया गया था? ये हरि और हर और विरंची तो क्या है? तमोगुण और रजोगुण के हैं। क्योंकि सतोगुण के विष्णु हैं, इसलिए परम लाभ किससे प्राप्त होगा? हरि की उपासना करने से, हरि की भक्ति करने से। क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाएगा? जो इस प्रकार से भगवान की दोनों कोटियों को, स्वांशों को और जीवांश, विभिन्नांशों को एक बताते हैं, पाषंडी, पाखंडी। और ऐसे बहुत सारे पाखंडी है भी जो अपने आप खुद से ही क्या कह देते हैं? अपने आप को भगवान बोल देते हैं। मैं विष्णु, मैं विष्णु तत्व, मैं कल्कि अभी अवतार लेके प्रकट हुआ हूं। मैं उनकी मिमिक्री नहीं करूंगा आज, क्योंकि आप सब लोग पहचान जाते हो। एक गुरुजी से एक शिष्य पूछता है कि गुरुजी क्या भगवान है क्या? तो बिना मिमिक्री के बोल रहा हूं मैं, आपको क्या डाउट है? समझ गए? तो उस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे अपने आप को क्या, स्वघोषित भगवान, स्वघोषित विष्णु रूप, स्वघोषित अलग अलग अवतार बन जाते हैं। इस बात को क्या कहा गया है? ऐसा अवैध अपराध करते हैं कि वो दोनों कोटियों को एक समान बताते हैं। तो ये अपराध है, इसलिए इसको अंडरलाइन करो। इस कलयुग में अनेक अल्पज्ञ, ये आप अगर आप जा करके ये बात अभी दुनिया में बताओगे लाउड स्पीकर लेकर के, कोई लोग स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे, लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लोग तो उल्टा बोलते हैं, गलत गलत बोलते हैं। कृष्ण कौन, राम कौन? इसको जन्म देने वाली मां दुर्गा ने जन्म दिया इनको। मां नहीं है तो पुत्र कहां से होंगे? अलग अलग तरह से वो व्याख्या करते हैं अपने। लेकिन श्रीमद् भागवत, अमल पुराण, सारे शास्त्रों का मूल गलितम फलम, जो स्वयं भगवान का रूप है, वेद व्यास जी स्वयं भगवान ने लिखा है, वो भागवतम कह रही है। और स्वयं भगवान कृष्ण ने बताया भगवत गीता में कि मैं परम भगवान हूं, बाकी सब देवी देवता हैं। मैंने उनको अपना कार्य करने के लिए अलग अलग कार्य दिए हैं देवी देवताओं को। आगे, ये विभिन्न अंश अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं। कौन? देवी देवतागण, ठीक है। अपनी अपनी भौतिक शक्तियों के अनुसार विभिन्न पदों पर आसीन हैं। यथा काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली तथा चंडिका। इन देवताओं की पूजा वे ही मनुष्य करते हैं जो तमोगुण की निम्नतम अवस्था में होते हैं। ब्रह्मा, शिव, सूर्य, गणेश, अन्य ऐसे ही देव उन मनुष्यों द्वारा पूजे जाते हैं जो भौतिक भोग के से प्रेरित होने के कारण रजोगुणी हैं। ये क्या कीजिए, ये वाला श्लोक ना वो कर दीजिए, अपने पेज को ऊपर से फोल्ड कर दीजिए, कभी आसानी से पढ़ करके लोगों को बता सकते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने साफ साफ बताया। तो तमोगुणी लोग काल भैरव, शमशान भैरव, शनि, महाकाली, चंडिका। चंडिका की पूजा तो बहुत ही खतरनाक। तो ये सब लोग तमोगुणी लोग उनकी पूजा करते हैं। और रजोगुणी लोग ब्रह्मा जी, शिव जी, सूर्य जी, गणेश जी तथा अन्य ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो भौतिक लाभ देते हैं, भौतिक भोग के लिए प्रेरित करते हैं और रजोगुण के कारण। किंतु जो सचमुच सतोगुणी हैं वे केवल विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। विष्णु तत्वों के अनेक नाम तथा रूप हैं, यथा नारायण, दामोदर, वामन, गोविंद तथा अधोक्षज।
सुयोग्य ब्राह्मण शालग्राम शिला द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के मनुष्य भी सामान्यतया विष्णु तत्व की पूजा करते हैं। क्लियर है आपको? प्रश्न इसमें बहुत सारे होने वाले मुझे लग रहा है, तो आप कृपया करके तैयार रहिए अपने प्रश्नों के साथ में। ये पैराग्राफ पूरा होते ही आपको अवसर दिया जाएगा। सतोगुणी योग्यतम ब्राह्मण कभी भी अन्य व्यक्तियों की पूजा विधि से ईर्ष्या नहीं करते। वे अन्य देवताओं का पूर्ण आदर करते हैं। यद्यपि काल भैरव या महाकाली जैसे देवताओं का रूप अत्यंत भयानक है, वे यह अच्छी प्रकार जानते हैं कि परमेश्वर के ये सभी भयानक लक्षण विभिन्न परिस्थितियों में उनके विभिन्न सेवकों के रूप हैं। किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं, तीव्र इच्छा रखते हैं। तो वो अलग अलग इस भयानक रूपों की पूजा नहीं करते, भले ही वो क्या हो, सेवक रूप में। भगवान के अलग अलग विभिन्नांश है सेवक रूप में, उनको चाहे वो रूप उनका सुंदर हो या भयानक हो, फिर भी वो उनकी पूजा उपासना नहीं करते हैं। कई बार बोला जाता है, लोग कई बार क्रिटिसाइज करते हैं, इस्कॉन वाले तो बस कृष्ण 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 कृष्ण। अरे भाई, सत्य यही है, इसलिए यही पालन हो रहा है। राम जी या नरसिंह भगवान या तिरुपति बालाजी बस यही करते रहते, बस यही परम सत्य है। खाली इस्कॉन वाले ही नहीं, प्रमाणिक तरीके से अगर थोड़ा पीछे थोड़ा जाओगे, हिस्ट्री में जाओगे, तो मात्र विष्णु आराधना होती थी सर्वश्रेष्ठ रूप से। ब्राह्मण लोग या जिनके घर में भोग आदि लगता है, याद करो, ओनली विष्णु भगवान जी, ओनली सीताराम जी या कृष्ण जी या लड्डू गोपाल जी। लोगों के घर में 60-60 साल, 100-100 साल पुराने लड्डू गोपाल जी हैं, 200-200 साल पुराने राधा कृष्ण हैं, जिनकी वो सेवा कर रही। भावना गुप्ता माता जी माई कौन है? किंतु इतने पर भी वे देवताओं के भयानक तथा आकर्षक दोनों ही रूपों को त्याग कर केवल विष्णु रूपों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि वे भौतिक जगत से मोक्ष पाने की उत्कट इच्छा रखते हैं। सभी देवता, यहां तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक, किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। पॉसिबल है ब्रह्मा जी के लिए मुक्ति देना? नहीं। कुछ लोग बोलते हैं दक्षिण भारत में खास करके कि जो ईश्वर है, हृदय में जो परमात्मा है, उसको क्या बोलते हैं? वो ईश्वर है। वो कौन है? शिव जी है। या हृदय में जो गणेश जी भी बोले हृदय में बैठे हुए हैं, सरस्वती मैया भी हृदय में बैठी हुई है, भोले बाबा भी हृदय में बैठे हुए हैं। अरे नहीं, वो एक ही रूप है, एक ही पर्सन है, एक ही परम भगवान है, वो विष्णु रूप में परमात्मा। यहां तक कि देवों में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा तक किसी को मोक्ष नहीं दिला सकते। हिरण्यकशिपु ने अमर होने हेतु कठोर तपस्या की थी, किंतु उसके पूज्य देव ब्रह्मा उसे वैसा वर देकर प्रसन्न नहीं कर सके। इसलिए भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्तिपाद या मुक्ति के प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशया। मुक्ति देने वाले कौन है? मात्र विष्णु है, कृष्ण है। याद कर लो इस लाइन को, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशय। कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि मुक्ति के प्रदाता कौन है? विष्णु है। इसका पूरा श्लोक कमेंट बॉक्स में भेजो कोई आप में से एक। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशय। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुर एव न संशय। मुक्ति कौन प्रदान कर सकते हैं? विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान। बहुत बढ़िया। माता जी, कौन से ठाकुर जी के लिए आप माला तैयार कर रहे हैं? कौन से भगवान जी के लिए माला बना रहे हैं? माइक अनम्यूट करके बोलिए। मैं गार्लेंड्स में हूँ, गार्लेंड्स में। कहाँ, किसके लिए बना रहे गार्लैंड? शाम की पालकी के लिए। शाम की पालकी कहाँ पर? गार्लेंड्स में, गार्लेंड डिपार्टमेंट में। कहाँ पर, मतलब वेयर आर यू स्टेइंग?
ये सेम कृष्ण भूमि, बट राइट नाउ आई एम इन द ओके ओके टेम्पल इन द ओके गार्लेंस अंडरस्टूड। डिपार्टमेंट। ओके वीसीएम में है आप, ये वृंदावन चलो, ठीक है। या ओके या या ओके या ओके ओके ठीक है, ओके वेरी नाइस, ओके। वेरी नाइस। देखो कितना बढ़िया भगवान का माला बना रहे हैं, सुंदर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आ गया है श्लोक, अरुण भट्ट जी ने भेजा है, मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न समझय संशय। पूरा श्लोक कहाँ है इसका? पूरा श्लोक चाहिए था, आपने छोटा ही भेजा है। निसंदेह विष्णु ही सभी के लिए मुक्तिदाता है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए भगवान विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति पाद, अंडरलाइन कर लो, इसलिए भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति पाद या मुक्ति प्रदाता भगवान नहीं कहलाते। सारे देवता भी भौतिक सृष्टि के अन्य जीवों की तरह इस भौतिक सृष्टि के संहार के समय नष्ट हो जाते हैं। सारे देवी देवता भी समाप्त हो जाते हैं जब भौतिक सृष्टि का नाश होता है। जब वे स्वयं मुक्ति नहीं पा सकते तो फिर हमें अपने भक्तों को फिर अपने भक्तों को वे किस प्रकार मुक्ति दिला सकते हैं? ये देवता अपनी पूजा करने वालों को कुछ क्षणिक लाभ ही प्रदान कर सकते हैं, परम लाभ नहीं। परम लाभ तो क्या है? मुक्ति, भगवान का धाम, वो नहीं प्रदान कर सकते। यही कारण है कि मुमुक्षु जन देवताओं की पूजा का परित्याग करते हैं, यद्यपि वे उनमें से किसी के प्रति असम्मान नहीं दिखाते। क्लियर है? मुमुक्षु जन, मोक्षकामी, भक्ति करने वाले, भगवान के धाम जाने की इच्छा रखने वाले, वो देवी देवताओं की उपासना नहीं करते हैं। वाह, पूरा श्लोक आ गया है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय प्रत्यक्षम तु परम ब्रह्म नान्य देव कथश्चन। बहुत सुंदर, अनुवाद भी भेज दीजिए इसका। यस, अब किसी का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित तो पूछिए। देवी देवताओं की उपासना या अभी हमने जो भी पूरा पढ़ा, माइक अनम्यूट करके पूछना शुरू हरे कर। कृष्णा प्रभु। यस प्रभु हम तो कंफ्यूज हो गए विष्णु जी और कृष्ण जी में। अभी तक तो ये बताए थे कृष्ण जी की 64 क्वालिटीज होती हैं, 4 कम होके विष्णु जी होती हैं, तो इसमें तो पूरा विष्णु जी को ही ध्यान के लिए और वो करने के लिए बोला गया है। तो पहले, उससे पहले हम लोग पढ़ते थे कि ये दशावतार विष्णु जी के होते हैं, फिर गीता में पढ़े कि दशावतार कृष्ण जी के होते हैं। तो प्रभु इज अ बिट कंफ्यूजिंग। Okay, it is a bit confusing, but can you read the purport? In purport it is very नहीं clear. समझ में आ रहा प्रभु, नहीं वो बात तो समझ में आ रही है, लेकिन इसमें आगे श्लोक आएगा माता जी। एते चाम सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं वो तो पता है प्रभु। व्याकुलम देवे मृडयन्ति युगे युगे। आगे श्लोक आने वाला है जिसमें सारे अवतारों का वर्णन हो जाएगा। उसके बाद फिर कहेंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण परम भगवान है। और अभी तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोला कि जितने भी विष्णु जी के वो है कोटि प्रकार, अलग अलग विस्तार जो भी हैं, उनके मूल रूप कौन है? कृष्ण रूप है। फिर हमें कंफ्यूजन कैसे? नहीं प्रभु, बाद में तो ये लिख रहे हैं ना कि इसलिए भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त अन्य कोई मुक्ति पादे, मुक्ति के दाता प्रदाता भगवान श्लोक है, एक विशेष श्लोक जो है, इसलिए हमने कोट किया अभी। मुक्ति प्रदाताम सर्वेशाम विष्णुरेव न संशय। विष्णु जो है वो मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। पर आपको कृष्ण से और कुछ चाहिए कि मुक्ति चाहिए? बस मुक्ति तो चाहिए ही नहीं प्रभु, भक्ति चाहिए उनकी। यस, भक्ति, प्रेम, तो वो कहाँ प्राप्त होगा? वो विष्णु जी भी नहीं देते हैं, वो कृष्ण जी में है। प्रेम मात्र कृष्ण। विष्णु जी तो थोड़ा एकदम विधि विधान से पूजा करो, वो सारी वो सब चलता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट प्रश्न, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जो श्री विष्णु लिखा हुआ नारायण ही होगा एक तरह से? भौतिक जगत में नारायण के विस्तार को विष्णु कहा जाता है। जैसा हमने पढ़ा था पुरुषावतार, नारायण के पुरुषावतार, तो लक्ष्मी नारायण उनके पुरुषावतार क्या हो गए? महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु और शिरोदक्षा विष्णु। पुरुष अवतार हो गए ना, ये तो पुरुष अवतार। अगर विस्तार विष्णु रूप है, ये विष्णु रूप है। ओके, ठीक है। थैंक यू। और कोई? प्रभु जब हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान जब श्री कृष्ण हमको मुक्ति देते हैं तो वो खुद क्यों तीर से चले गए थे? तीर खाने के बाद वो तो सबको मुक्ति देते हैं और उनका खुद ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो क्या करेंगे? वो शरीर त्याग करने के बाद उनको भी मुक्ति मिल रही होगी, तो वो क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? उनको जाना ही नहीं चाहिए था।
जाना ही नहीं चाहिए था। He should have been here throughout. क्यों? क्योंकि वो तो भगवान है, वो स्वयं भगवान है, स्वयं ईश्वर है। माता जी, भगवान युग युग में आए हैं, थोड़े समय के लिए लीला करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, धर्म की स्थापना करके फिर चले जाते हैं। जितने भी भगवान कृष्ण से पहले भी जितने भी रूप आए, भगवान के राम रूप में आए, नरसिंह रूप में आए, वराह रूप में आए, कुछ समय के लिए आए, अपनी लीला करके चले गए। तो सेम वे भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने के लिए आए थे, धर्म की स्थापना करने के लिए आए थे, भक्तों की रक्षा करने के लिए, गोपियों को आकर्षित करने के लिए और अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए वो पूरा करके चले गए। अपनी इच्छा से आए थे, अपनी इच्छा से चले गए। कोई बोले तीर लगने से मृत्यु हो गई, भगवान को तीर लगने से कोई मृत्यु हो सकती है? नहीं हो सकती। भगवान ने जिस प्रकार से चूज किया कि मैं देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में आऊंगा, भगवान चाहते तो ऐसे आसमान से प्रकट हो सकते थे, आ रहे आ रहे आ रहे, ब्रह्मा जी देख रहे, गणेश जी देख रहे, शिव जी देख रहे, आ गए भगवान, आ गए ऐसे आ सकते थे भगवान, या अचानक कहीं पर प्रकट हो सकते थे, देखो मेरा अवतार हो गया। लेकिन ये ऐसी लीला है, मनमोहक लीला है जो भगवान ने की है, बचपन की लीला, वो हमें आकर्षित करने के लिए की है। ठीक है प्रभु जी, थैंक उसी यू। प्रकार से वो अपने यहाँ से प्रस्थान करने की लीला करते हैं। ठीक हरे है, कृष्ण प्रभु जी। एक जना यस हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जी, हम पितृगणों को मानते हैं, पितृ पक्ष में है, तो वो भी देवी देवताओं की श्रेणी में आते? उनसे नीचे की श्रेणी में आते हैं माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी मेरा माता। ये शिव ब्राह्मण सालग्राम शिला द्वारा निरूपित ब्राह्मण तत्वों की पूजा करते हैं और क्षत्रिय तथा वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के मनुष्य भी सामान्यतः विष्णु तत्व की पूजा। ये कुछ समझ में नहीं आया प्रभु जी, थोड़ा सा समझ दीजिए। माता जी, आप मेरे जैसे स्टूडेंट हैं। मैं जब कॉलेज में था ना या स्कूल में था ना, समझ में तो कुछ नहीं आता था। टीचर को इम्प्रेस करने के लिए ऐसे ही कुछ बीच में से पूछ लेता, सर ये समझ में नहीं आया, थोड़ा ये बता देंगे आप मुझे? नहीं, थोड़ा सा प्रभु जी ब्राह्मण वाला है ना, जो कुछ कंफ्यूज सा हो बाकी रहा है। पूछ लूं आपको सब कुछ? है प्रभु जी? बाकी पूछ लूं कुछ? नहीं, इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ प्रभु जी। मैं कह रहा हूँ ना, आप मेरे जैसे स्टूडेंट है। पूरी क्लास में पूरा सबने सर ने पूरा 1 घंटा समझा दिया, उसके बाद में फिर सर पूछते हैं सबको समझ में आया, ऐसे ही मतलब स्टाइल मारने के लिए, सर एग्जैक्टली सर ये वाली लाइन ना थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, थोड़ा बताएंगे आप? कुछ भी समझ में नहीं आया था मुझे, पर फिर वो नहीं प्रभु जी, मैं नहीं है ना, सुयोग ब्राह्मण सालिग्राम, ये कुछ बस यही आज थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है मेरे को ज्यादा। मतलब सुयोग्य मतलब? ओके, उत्तर देते रहिए। सुयोग्य मतलब? तो एक मतलब बहुत अच्छे योग्य, ठीक है। ब्राह्मण मतलब? ब्राह्मण ही। ब्राह्मण। शालिग्राम मतलब? शालिग्राम वो पूजा करने वाले प्रभु जी। जी, विष्णु जी। शालिग्राम शिला लिखा हुआ ना, शालिग्राम शिला हाँ प्रभु जी। द्वारा निरूपित विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। अर्थात शालिग्राम में जो भी विष्णु भगवान के अलग अलग विस्तार रहते हैं, ये नरसिंह शालिग्राम है, ये नारायण शालिग्राम है, ये वराह शालिग्राम है, तो उनकी वो पूजा करते हैं। और क्षत्रिय और वैश्य जैसे कुछ उच्चतर वर्ण के मनुष्य भी सामान्यतया विष्णु तत्वों की पूजा करते हैं। जैसे जयपुर के राजाओं आदि ने गोविंद देव जी की स्थापना कराई, उनकी पूजा करते हैं, उनके मंदिर में झाड़ू लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। कोई प्रश्न? थोड़ा डांट देता हूं, उसके बाद प्रश्न कम हो जाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि ब्रह्मा जी जीव तत्व है, तो और शिव के लिए आपने शिव जी के लिए बताया था कि वो जीव तत्व नहीं है। वो जीव तत्व नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो शिव तत्व है। मतलब वो डिफरेंट है, मतलब ना विष्णु तत्व है, स्वांश भी नहीं है। यस, वो स्वांश भी नहीं है, भिन्नांश भी नहीं है, और स्वांश के सीधे एक विस्तार रूप है, जिसको हमने उदाहरण से समझाया था कि आदि जो है दूध है, दूध में थोड़ा सा विकार डाल देंगे तो वो क्या बन जाएगा? दही। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात। क्षीर में थोड़ा सा खट्टापन डालने से वो क्या बन जाता है? दही बन जाता है। तो दूध रूप विष्णु है, दही रूप समझने के लिए उदाहरण है ये, वो है शिव जी। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। ठीक है, हम आगे बढ़े। कोई प्रश्न किसी का पूछ सकते हैं, जिसको बोलना है पूछना है, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है।
बोलिए प्रभु जी अनिता। वो एक ये थोड़ा सा मन में आया था, डाउट नहीं है, जस्ट बिकॉज ये श्लोक पढ़ा इसीलिए मेरे आ रहा है कि जैसे द्वापर के अंत में, कली के स्टार्टिंग में युग में जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक्सकेवेशंस वगैरह का जो भी सामान मिला उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में शिवलिंग भी प्राप्त हुए, कोई बड़े छोटे साइज में कैसे भी, पर बहुत सारे शिवलिंग। सो मालूम हुआ कि वो जो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में शिव का बहुत आराधना होता था, जबकि ये वो समय था जब कृष्ण अवतरित हुए और कृष्ण के युग के सब बिल्कुल पास में था, उनकी लीलाओं के बिल्कुल वो समय बिल्कुल पास में था। तो जरा उसके ऊपर जरा सोच रही थी कि उस समय इतना शिव भौतिक भक्त। जगत में अधिक पूजा हमेशा शिव जी की हुई है और दूसरे नंबर पर माता जी की हुई है। उसके बाद में भगवान विष्णु की आराधना है। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में हम भौतिक इच्छाओं से भरे हुए, और भौतिक इच्छाओं से भरे होने के कारण हम ऐसे देवताओं की या ऐसे भगवानों की पूजा किए जो हमें भौतिक इच्छा पूर्ति कर दे। आगे आएगा, सुखदेव गोस्वामी जी से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछेंगे कि ये शिव जी के उपासक ज्यादा क्यों हैं, विष्णु जी के उपासक कम क्यों हैं, या शिव जी के उपासक अधिक धनवान क्यों हैं, विष्णु जी के उपासक कम धनवान क्यों हैं, ये आगे प्रश्न भी आएगा। तो पुराने समय में आज भी देखोगे आप, कहीं पर भी किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, आपको कृष्ण जी या विष्णु जी के मंदिर कम मिलेंगे। आपको साधारणतया इन जनरल या तो शिव जी के या माता जी के अधिक मंदिर मिलेंगे, खास करके शिव जी की उपासना। और भारत में विशेष करके शिव जी की उपासना के पीछे सबसे बड़ा कारण एक रहा है, वो शंकराचार्य जी। आज तक भारत में जितने भी लोगों ने जो कुछ भी उपासना पद्धति वगैरह सीखा, पंचदेव के बारे में सीखा, वो सब उनसे सीखा है कि पंचदेव होते हैं, पंचदेवों की उपासना। मणिकर्णिका घाट पे जो मोक्ष मिलने के पीछे लोग एकदम ऐसे भक्ति में रहते हैं। मणिकर्णिका घाट का अगर बेलपत्र का पौधा घर में है, उसके नीचे से जाने के समय अगर शरीर को ले जाया जाए तो वैसा काशी का मोक्ष मिलता है, इतना सब सुनते हैं। तो वो मोक्ष है, और ये मोक्ष विल बी डेफिनेटली विष्णु तत्व का जो मोक्ष का जो हम बात कर रहे हैं। मोक्ष तो नहीं, अब तो मैं समझ गई कि भक्ति ज्यादा जरूरी है मोक्ष से, लेकिन यहाँ के जो मोक्ष का हम जो बात कर रहे हैं वैष्णव प्रथा में, वो दैट इज डेफिनेटली अबव दैट, राइट? इसको इस तरह से समझिए माता जी, शिव जी जो है वो ओरिजिनली जो काशी धाम है वो शिव जी विष्णु जी का धाम है। ओरिजिनली विष्णु जी ने काशी शिव जी को दी थी। इसको भी बहुत डिटेल में समझेंगे कभी, और ये इससे रिलेटेड भुवनेश्वर की कथा आती है। और ऐसा कहते हैं कि काशी में शिव जी जो है, वो जो व्यक्ति की मृत्यु होती है उनके कान में राम बोलते हैं, तब जाके उनको मोक्ष मिलता है। राम बोलने से मोक्ष मिलता है, राम सुनने से मोक्ष मिलता है। बाकी धाम की महिमा है, बट शिव जी जो है वो राम सुनना चाहते हैं और राम सुनाना चाहते हैं, इसलिए वो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते हैं। ये नहीं बोलते काशी में भी क्योंकि शिव नाम सत्य है, शिव नाम सुन के मोक्ष मिल जाएगा, वहां पर भी राम नाम ही सत्य है। आखिरकार मुक्ति मोक्ष मात्र एक सागर है जिसमें डूबे तो भी कितना भी आपको समझने के लिए हमारे सनातन को समझ, और वो समझा सिर्फ यही समझ सकते हैं, वो आप लोगों की संगति में बैठ के ही समझ सकते हैं। धन्यवाद। तो प्रमाणिक स्रोत से समझ करके बस हमें उस भक्ति में लग जाना है। भागवतम में एक श्लोक आता है, भागवतम में है या किसी और पुराण में है, कि पार्वती मैया पूछ रही है, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। ये शायद भागवतम में ही है। पार्वती मैया पूछ रही है किसकी आराधना करनी चाहिए, या आप किसकी आराधना कर रहे हो। मैं तो आपकी आराधना करती हूँ, आप किसकी आराधना करते हो। तो शिव जी बोलते हैं आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम। मैं तो विष्णु की आराधना करता हूँ और वो सर्वश्रेष्ठ आराधना है। तो पार्वती जी को लगा मैं आपकी कर रही थी, क्या किया मैंने, टाइम वेस्ट किया क्या, इतना टाइम अच्छा नहीं किया क्या। तो फिर पूरा श्लोक बोलते हैं शिव जी, तदिया नाम समाचरम, पर जो उनके तदिया है अर्थात विष्णु जी के भक्त हैं, उनकी आराधना उनसे भी श्रेष्ठ है। तो फिर पार्वती जी खुश हो जाती है, हाँ ठीक है मैं आपकी कर रही हूँ, मतलब बढ़िया ही है।
किस रूप प्रभु में? जी कि आप परम सेवक है, आप परम भक्त है, आप वैष्णवानाम यथा संभव है। प्रभु जी हरे भागवतम में ही एक जगह लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु जो है जब माया के साथ रहते हैं, मतलब दुर्गा देवी के साथ रहते हैं, तो वो उनका वो शिव तत्व में रहते हैं, शिव रूप में रहते हैं। जी, और आगे आएगा, हम कथा पढ़ेंगे। हमने भागवतम कथा रूप में भी पढ़ा था कि शिव जी जो है वो देखते हैं जब कृष्ण भक्तों को तो बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ? ये आएगा भागवतम में एक श्लोक है सीधा सीधा। हरे कृष्ण प्रचेताओं वाली स्टोरी में था प्रभु जी ये, हाँ, जब प्रचेता गए थे प्रचेता वाली स्टोरी में, भी यस। था प्रभु जी। हाँ ठीक है, अब हम अगला श्लोक करते हैं। नहीं तो ये माइक जो है ना बहुत खतरनाक चीज है, अगर खुला छोड़ दिया इसको तो कोई भी स्टेज पर आकर के हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, मेरी एक जिज्ञासा है, उसको शांत कर दीजिए। अब देखिए, अब प्रभु देखो जी आगे ना प्रभु जी बहुत देर से पूछ रहे थे, बहुत बार मन में आता बोलिए है। बोलिए अंते। जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण तो उन लोगों के सामने भी थे जो उनसे बहुत ईर्ष्या करते थे और बोलते नहीं थे, लेकिन भगवान सामने थे, तो क्या उन्हें भी मुक्ति मिली होगी? किनको? जो अपोजिट साइड में थे, जो भगवान से ईर्ष्या करते सबको, थे। सबको मोक्ष मिला है, सबको। कौरव पांडव सबको मुक्ति मिली है, जी भगवान के प्रभु सामने मृत्यु हुई है उनकी। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरुण भट्ट जी ने कुछ लिख के भेजा है, भगवान शिव कृष्ण का ही विस्तार है, परंतु वे कृष्ण का स्वरूप नहीं हो सकते, और न ही हमें भगवान शिव से वह आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है जो हमें कृष्ण से प्राप्त होती है। मूल अंतर यह है कि भगवान शिव का भौतिक प्रकृति से संबंध है, परंतु विष्णु या भगवान कृष्ण का भौतिक प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। और अरुण जी डिबेटेबल है, धन्यवाद, आपने लिख के भेजा है, थैंक यू। प्रभु जी, पर इसका मतलब ये है कि हम लोग भी जिस स्टेज पे हैं उसके हिसाब से उपासना पूजा करेंगे ना प्रभु जी। अगर हम थोड़े देखिए, हमारे को तो प्रभुपाद जी ने वो स्टेज दे दी है जो बड़े बड़े योगियों मुनियों बड़े बड़े ऋषियों को न मिलती, वो मिल गई है हमारे को, ऐसी ही मिल गई है। ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, इसलिए बोला जा रहा है चैतन्य महाप्रभु को नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। क्या दे दिया आपको? भौतिक सुख सुविधा नहीं, कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। कौन दे सकता है कृष्ण प्रेम? कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। स्वयं भगवान आकर के दे रहे चैतन्य महाप्रभु के रूप में, ये लो कृष्ण प्रेम लो, हरि नाम जप करो, कृष्ण प्रेम प्राप्त करो। कहां तुम ये भौतिक सुख? कौन है इस दुनिया में? देखो ना, लेफ्ट देखो, राइट देखो, इधर देखो, उधर, कौन है जिसके मन में से भौतिक इच्छा चली गई है? कौन है जो ये नहीं सोचता कि मुझे भौतिक सुख सुविधा, भोग, धन, ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है? आज हम लोग एटलीस्ट इस ज्ञान को प्राप्त कर पाए कि नहीं, ये सब चीजें तो नहीं चाहिए, हमें तो भगवान चाहिए, ये तो तुच्छ चीज है। भगवान के सामने जाकर के मैं कह रहा हूं कि मुझे थोड़ी राख दे दो, अरे नहीं, भगवान को जाके बोलूंगा ना, आप आ जाओ मेरे पास, मैं आपके पास आ जाता हूं, मुक्ति दे दीजिए मुझे। तो ये सब पूरा जो मैंने पहले भी कहा कि somehow or other we are so fortunate that we are in that funnel where automatically best to best practice we are practicing automatically। तो ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम प्रभुपाद जी के निर्देशन में ये परम दिव्य ज्ञान को अर्जन कर रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं, जाने अनजाने। भागवतम में कितनी महिमा है कि नाम जप कितना महत्वपूर्ण है, और हम वही नाम जप दिन भर, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरि बोल, हरे कृष्णा, वो निकलता ही जाता है। इतना परम सौभाग्य है हमारा। और आज का श्लोक था कि अभी हमने पढ़ा था, हाँ, प्रभुपाद जी भगवद गीता की भूमिका में लिखते हैं, भूमिका में इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवद गीता उनके लिए है जैसे वो मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चिदेते सिद्धये, हजारों लोग प्रयास करेंगे इसके लिए, लेकिन एक व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर पाएगा। तो हम लोग वो परम सौभाग्यशाली है। लग जाओ अब अच्छे से, खूब भक्ति करो, खूब नाम जप करो, नहीं छोड़ना है भगवान को, नहीं छोड़ना है अपने जपमाला को, नहीं छोड़ना है श्रवण कीर्तन को, अध्ययन को, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। एवरी डे विदाउट फेल जो नियम बना रखा है, यह 16 माला हो गया, मंगलारती हो गई, तुलसी पूजा हो गई, गुरु पूजा हो गई, नरसिम्हा कीर्तन हो गया, 4 घंटे 5 घंटे सेवा मंदिर में हो गई, श्रवणम 1 लेक्चर हो गया, एक प्रभुपाद जी का हो गया, ये अध्ययन ये हो गया, सब टिक 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 टिक, भोग लगा के प्रसाद पाना हो गया, पूरा एकदम ठीक, जीवन सफल हो गया।
इतना परम सौभाग्यशाली है हम लोग कि हमें ऐसा कहाँ से मतलब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम उनका सौभाग्य सोचो ना, वो अमेरिका में पैदा हुए, राम कृष्ण कभी सुना ही नहीं, उनका सौभाग्य कि वो आज मंदिर में पूजा आरती कर रहे, भोग लगा रहे। किसने दिया ये सौभाग्य? सब प्रभुपाद जी कृपा है। सोचो इसके ऊपर कि प्रभुपाद जी ने क्या दिया इस दुनिया को। मात्र 11 साल में, मात्र 11 साल में पूरी दुनिया को परिवर्तित कर दिया। काला गोरा अमीर गरीब ये वो सब, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, सबको कृष्ण भक्ति ऐसे दे दी। नाम जप करो, चैंटिंग करो। इसलिए थोड़ा और ब्रॉडर वे में सोचो, थोड़ा और अच्छे दिमाग से सोचो कि अब मुझे नहीं फंसना इधर उधर इधर उधर इधर उधर, बस सीधा भक्ति करनी है, नाम जप करना है, श्रवण कीर्तन करना है, अब फंसो मत। प्रभु जी, जब हम हरि नाम में जाते हैं, वहां हाँ। पे जैसे वीकली हरि नाम होता है, तो वहां पे कितने मुस्लिम लड़कियां होती हैं, क्योंकि हमारे साथ मृदंग होता है, कोंगो होता है, और वो सब बम्पर होते हैं, वो सब होते हैं। तो उनको देख करके, और हरे कृष्णा कृष्णा, उनको प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं आता, वो सब ऐसे मस्त होकर के नाचते, मतलब। और उसको देख करके हमें लगता है कि मुझे तो कभी कभी रोना ही आ जाता है वहां पे, कि जाने अनजाने इन लोगों को कृष्ण प्रेम किस तरह से प्राप्त हो रहा है। यस 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 यस, वो देखने वाला नजारा होता है, मतलब जब और जीव किस तरह से अनजाने में वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं, वो अनबिलीवेबल होता है। क्योंकि यहाँ मेलबर्न में हमारा जो टेम्पल है, वो शीला प्रभुपाद के द्वारा स्थापित किया हुआ है 50 साल पहले। राधा वल्लभ, हाँ, राधा वल्लभ चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी, वो सब उन्हीं के द्वारा स्थापित किए हुए हैं। तो बहुत उनको देख करके रोना आता है कि हम उस जगह खड़े हैं जहां शीला प्रभुपाद जी आए थे, और वो चले थे इस सब जगह पे, और वो क्या दे करके गए हैं। हम इंडिया में हरियाणा से, हमें नहीं पता था इस प्रेम का, लेकिन यहाँ पे आकर के शायद हमें लगता है कि शायद हम ये पाने आए थे। यस यस यस। सोचो, दुनिया जो भारत आती है भक्ति पाने के लिए, और भारतीय अगर ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच गए, कहीं मेलबर्न भी पहुंच गए, कहीं पर भी अमेरिका भी पहुंच गए, और वहां जाके वो हरे कृष्ण सीख रहे हैं, ये किसकी कृपा है? थोड़ा और सोचो, अच्छे से दिमाग लगाओ। ये कि ऐसे ही नहीं, ऐसे ही मत समझो कि भारत में बहुत सारा सब कुछ है, वैसे एक और है, ये कुछ नहीं। और लोग कुछ ऐसे हैं जो मूर्ख है, कुछ गलत बोलते हैं प्रभुपाद जी के लिए, कुछ कुछ गलत अपराध करते हैं, अपमान करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग गोविंद भगवान की जय। श्लोक संख्या 27। हाँ, ओके, माइक बंद कर रहा हूं मैं अभी। माइक बंद अभी, ओके। श्लोक मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए शब्दार्थ में से। रजः तमः प्रकृतयः समशीलाः भजन्ति वे पितरः भूत प्रजेश आदिन श्रिया ऐश्वर्य प्रजा ईप्सवः। श्लोक में से रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रेयेश्वरे प्रजेप्स्वः। रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादीन श्रेयेश्वरे प्रजेप्स्वः। शब्दार्थ। रजः रजोगुण, तमः तमोगुण, प्रकृतयः उस स्वभाव का, समशीला एक ही कोटि के, भजंती पूजा करते हैं, वे निश्चय ही पितरगण, भूत अन्य जीव, प्रजेश आदिन ब्रह्मांड के प्रशासन के नियंता, श्रिया संपन्नता, ऐश्वर्य संपत्ति तथा शक्ति, प्रजा संतति संतान, ईप्सवः ऐसी इच्छा करते हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं।
बहुत ही सुंदर, सीधा सीधा, प्रैक्टिकल, क्लियर अंडरस्टैंडिंग के साथ में सूत गोस्वामी जी ने ये श्लोक प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं कि जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, रजस तमा प्रकृत्या समशीला भजन्ति वे, एक तरह से एक कैटेगरी के लोग, एक प्रकार के लोग जो रजस तमा वाले लोग हैं, वो क्या करते, भजन्ति वे, किसकी भजन करते हैं, किसका भजन करते हैं, तो बोल रहे हैं देवी देवताओं का भजन करते हैं। देवी देवता, और खास करके यहां पर क्या शब्द उपयोग किया गया है, पितृभूत प्रजेश आदि, ब्रह्मांड के प्रशासन के नियंता। ये कौन है, देवी देवता, ब्रह्मांड के प्रशासन के नियंता, प्रजेशाधीन, ब्रह्मांड के प्रशासन नियंता के नियंता। और श्रेय ऐश्वर्य प्रजेप्सव, अर्थात संपन्नता, ऐश्वर्य, शक्ति, संपत्ति तथा शक्ति, प्रजा, संतति, संतान, ईप्सव, इच्छा करते हुए, किसकी इच्छा करते हुए, भजंती करते हैं, भजन करते हैं, तो बोल रहे हैं धन की, स्त्री की, शक्ति की या संतान की। ये इच्छा तो सबको होती है ना। आज भी कोई थोड़ा सा ऑफर आ जाए हमारे पास तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं पैसा आने का। आज भी ऐसा है, अभी भी हम कोई भक्ति में इतने शुद्ध नहीं हुए कि कोई ऑफर आ जाए कि थोड़ा इतना इन्वेस्ट करो, डबल मिल जाएगा, ट्रिपल मिल जाएगा, ले लेंगे हम तो। और आप में से कोई ऐसा है कि प्रभु जी अगर डबल ट्रिपल 10 टाइम्स मिले, मैं सीधा का सीधा मंदिर दे दूंगा सारा का सारा, तो कोई बात नहीं। तो जैसा कि हमने भगवत गीता में देखा था 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में, कामे स्थिस्ते ऋतज्ञाना प्रपद्य अन्यते देवता तम तम नियमा में आस्था आया, कि अलग अलग आस्था वाले लोग जो हैं, खास करके जो काम इच्छा रखता है, भौतिक इच्छा रखते हैं, जिनकी बुद्धि काम द्वारा मारी गई है, वो लोग जो हैं देवी देवताओं की पूजा करते हैं। प्रजेश आधीन का अर्थ बताया है प्रजापति, यस माता जी, प्रजापति या माता जी देवी देवता। थोड़ा हमें उस प्रकार से अनुवाद समझना है, ऐसा नहीं कि एक ही लिटरल मीनिंग होगा एक शब्द का। यहाँ पर जो भावार्थ प्रभुपाद जी प्रकट कर रहे हैं, उसका अनुवाद भी प्रभुपाद जी प्रकट कर रहे हैं कि जो मनुष्य रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीवों एवं तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं। प्रजेश आदीन सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी है कौन, देवी देवता। तो रजोगुणी और तमोगुणी पितरों, अन्य जीवों या देवताओं की पूजा करते हैं। हमने ये भगवत गीता में क्या पढ़ा है, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपिमाम। कौन सा श्लोक है, कौन सा श्लोक, भगवत गीता का कौन सा श्लोक है? यस बताइए, एक जना बताइए, जल्दी से कमेंट कर लिया करो फास्ट। भावना गुप्ता माता जी बोलिए। 9.25 9.25 यान्ति देवव्रता देवान। यस प्रभु। ठीक है। और 22 नंबर का आई थिंक वो है जिसमें ये बताते हैं कि देवी देवता की उपासना करने वाले मेरी ही उपासना कर रहे हैं, लेकिन अविधि पूर्वकम, विधि सही नहीं है। ठीक है। रजस्तमः प्रकृतेः समशीला भजन्ति वे भूत पितृभूत प्रजेशादीन श्रेय ऐश्वर्य प्रजेश प्रजेप्सवः ईप्सवः, ऐसी इच्छा करते हैं। श्रिया संपन्नता, ऐश्वर्य, संपत्ति, शक्ति, प्रजा, संतति, संतान। तो रजोगुणी तमोगुणी लोग ऐसी इच्छाएं करते हैं। और किसकी पूजा करते हैं? वो पूजा करते हैं देवी देवताओं की। ठीक है। तात्पर्य, यदि मनुष्य श्री भगवान के धाम वापस यदि मनुष्य श्री भगवान के धाम वापस जाने के बारे में गंभीर हैं, तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अंडरलाइन, महालाइन, महालाइन समझ में आ रहा है? गर्दन ऐसे करके बोलिए, यस आ रहा है। हाथ ऐसे करके बोलिए आ रहा है, तो ये यहां है, ये ना है। यदि मनुष्य
श्री भगवान के धाम वापस जाने के बारे में गंभीर हैं तो उसे किसी भी कोटि, किसी भी प्रकार के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में और 23वें में ऐसा स्पष्ट कहा गया है, जो मनुष्य भौतिक रोगों के पीछे पागल है, रोगों नहीं, जो भौतिक भोगों के पीछे पागल हैं, रहते हैं, वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। कम बुद्धि वाले लोग कैसे लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? क्षणिक लाभ। हम लोग कैसा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? परम लाभ, परम लाभ। अल्प बुद्धि के लोग क्या लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? ठीक है, अभी सबकी आंखों में देख रहा हूं, सब लोग कौन सा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं? परम लाभ। परम लाभ क्या है? भगवत भक्ति। सब लोग ये नहीं चाहते, सब लोग तो क्या चाहते हैं? क्षणिक लाभ चाहते हैं, भौतिक लाभ चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? श्रेय, और बाकी लोग प्रेय। श्रीमद् भगवत गीता में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो मनुष्य भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं वे क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। ये इच्छाओं को कभी भोजन नहीं देना चाहिए, मजबूत नहीं करना चाहिए इस इच्छाओं को, बार बार याद नहीं करना है ऐसी इच्छाओं को। आध्यात्मिक इच्छाओं को बार बार याद करना है। मधु पंडित प्रभु जी बोलते हैं, भगवान राधा कृष्ण के पास जाओ, I want to become your strong devotee, I want to become your staunch devotee, I want to become your pure devotee, ये इच्छा करो। प्रभुपाद जी के पास जाओ, I want to become your strong disciple, I want to follow whatever you said as it is, ये बार बार कॉन्टेम्पलेट करो, इसको बार बार सोचो, इसको बार बार बोलो। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाना चाहिए जितना जीव की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज्यादा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति उतनी अच्छी है जितना आटे में नमक। आटे में नमक ज्यादा डाल दिया तो अरे बोल, और नमक बिल्कुल कम है तो स्वाद ही नहीं है। तो इंद्रिय तृप्ति कितना? आटे में नमक के बराबर, अर्थात जितना आवश्यक है। इसलिए बोल रहे न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज्यादा। अधिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। किससे बांधना? भोगों से नहीं। अधिक भोग का अर्थ है किससे बांधना? कष्टों से बांधना। जितना भोग उतना कष्ट। ये भौतिक जगत ऐसा है ही है। यहाँ पूरा ऐसा नहीं है कि बस खुशी खुशी मिलने वाली है। यहाँ पे बोलते हैं मजा 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 मजा, फिर बाद में क्या है? सजा 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 सजा। तो भौतिक भोगों के पीछे, जैसे भगवत गीता में एक और श्लोक है, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। कौन सा श्लोक है? जल्दी से निकालो, 5वां अध्याय। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। 5वां अध्याय। भगवत गीता में ढूंढने का सरल तरीका आपको बताया था ना। सबसे पीछे जाओ भगवत गीता में, उसमें य पे जाओ, य पर जाकर के देखो 22 नंबर का श्लोक आया है। 22 नंबर, ठीक है, 22 नंबर का श्लोक है अध्याय 5 का। उसमें क्या अनुवाद है? सीधा सीधा यही संस्पर्शजा भोगा। ये भोग, ये सुख कैसा है? दुख योन यंत, दुख देने वाला है। आद्य अंतवंत कौन्तेय, इसका आदि भी है और अंत भी है। न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग ऐसे भोग में नहीं जाते हैं, उसमें खुश नहीं रहते हैं। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाना चाहिए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो मनुष्य भौतिकता में निमग्न है उसे अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए। किसमें निमग्न है? डूबा हुआ है भौतिकता में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में पूरा डूबा हुआ है, उसको ये सब चाहिए। अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे भगवान विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले
लाभ से अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान से क्या प्राप्त होगा? इन सब से ऊपर परम भक्ति, नाम जप, कीर्तन, भजन, श्रवण, भगवान के चरणों की सेवा। लेकिन ये लोग तो बस ये ठीक है, ये अच्छा है। जैसे कि एक राजा जो था, उसने भक्ति की, भगवान के दर्शन किए, बोलता है मेरी प्रजा को भी दर्शन करा दो। जब भगवान ने बोला 7 दिन बाद आना, दर्शन कराऊंगा, तो भगवान ने पहले मना किया। फिर राजा बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैं प्रजा मेरे से बहुत प्रेम करती है, उनको भी दर्शन दो। तो भगवान ने बोला 7 दिन बाद आना, उस पहाड़ के ऊपर, उस पेड़ के नीचे मैं खड़ा रहूंगा। तो सब लोगों को लेके, गांव वालों को लेकर के गया उस 7वें दिन, और रास्ते में जा रहा था तो एक जगह तांबे के सिक्कों का ढेर आया, फिर चांदी के सिक्कों का ढेर आया, और सोने के सिक्कों का ढेर आया, और लास्ट में हीरे मोतियों का ढेर आया। सब लोग धीरे धीरे चले गए, लास्ट में राजा अकेला बचा। भगवान ने पूछा प्रजा कहाँ है? तो वैसे ही हमारे साथ हो जाता है। भगवान श्री विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। इन सिद्धांतों को भूलकर जो मनुष्य अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे मनुष्य विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। वाह, श्रील प्रभुपाद की जय। कितने सुंदर लाइन लिखी है। क्योंकि ये जीवन में जो भोग करेंगे उससे जीवन के कष्ट बढ़ेंगे, इसलिए बोल रहे जीवन का लक्ष्य कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं है। भोग में लिप्त हो जाएंगे तो और अधिक कष्ट बढ़ जाएंगे, और कर्म बंधन लग जाएगा, फंस जाएंगे बुरी तरह से। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता श्री भगवान के दास मात्र है। प्रभुपाद जी के प्रवचन ये सारे अगर हिंदी में होते ना, इस दुनिया में और किसी के प्रवचनों की आवश्यकता नहीं थी। प्रॉपरली ऐसे हिंदी में प्रभुपाद जी बोल रहे, कितना बड़ा कन्विक्शन के साथ बोल रहे। तात्पर्य में किताब में लिख दिया, भागवतम में लिख दिया प्रभुपाद जी ने। भौतिक सुख के लिए देवी देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता श्री भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने हेतु बाध्य हैं। मनुष्य को चाहिए कि जीने हेतु कठोर परिश्रम करें और इस परिश्रम के फल से शिव भगवान की पूजा करें। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कठोर परिश्रम तो करें, मेहनत तो करें, लेकिन क्या है उसका आगे? इस परिश्रम के फल से श्री भगवान की पूजा करें। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे श्री भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। वृत्ति मतलब जैसा आपके अंदर आदत, क्या बोलेंगे, संस्कार है, जैसी इच्छाएं हैं, वृत्तिपरक जिसमें आप एक्सपर्ट हैं, वैसे धर्म का, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसे श्री भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने वृत्तिपरक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे श्री भगवान के धाम पहुंच सकेगा। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रज धाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय, कर्म या ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। भौतिक लाभ के लिए ब्रह्मदेव बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा, अलग अलग देवताओं की पूजा धर्म की विकृति है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा केतव धर्म कहकर कही गई है। कौन सी धार्मिकता? ये करोगे तो ये मिलेगा, वो करोगे तो वो मिलेगा, इसको बोला गया केतव धर्म। और उसको क्या करके निकाल दिया भागवत से बाहर? इशारा करो, क्या करके निकाल दिया भागवतम को? भागवत झाड़ू मार के। पुष्पिता रॉय माता जी सही बता रहे। बाकी लोगों का ध्यान कहाँ है? क्या करके बाहर निकाल दिया भागवतम से ऐसे धर्मों को? झाड़ू दे के। प्रभु जी झाड़ू की अब तो सालों हो गए, घर में मेड्स वगैरह आती है, अब कहाँ। बहुत बढ़िया जी, बड़े हो गए आप। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा केतव धर्म कहकर की गई है। संसार में मात्र एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए, और वह है भागवत धर्म, जो मात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं। अंडरलाइन कर लीजिए पूरी तरह से। संसार में मात्र एक ही धर्म, और वो है भागवत धर्म। और इसी तरह की बात शंकराचार्य जी ने की थी। एको देव देव की पुत्रेव, श्लोक शुरू कहां से होता है? कि एक ही ग्रंथ हो, एको
एकम एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र हो देव के पुत्र का गीत, वो क्या है? भगवद गीता। एको देव देव की पुत्र एव, एक ही देव हो वो है देवकी के पुत्र। एक ही सेवा हो, कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, वो उनकी सेवा। और कर्माप्य एकम तस्य देवस्य सेवा, हाँ। और एक ही जाप हो, तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र हो वह तस्य नामानि यानी, उनके नाम का जाप हो। एको मंत्र से तस्य नामानि यानी, एक ही मंत्र है उनके नाम का जप। तो ये साफ साफ प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिख दिया है। ये बहुदेव पूजा या अलग अलग देवताओं की पूजा, ये पूजा करके ये लाभ प्राप्त करना, वो लाभ प्राप्त करना, ये केतव धर्म है, ये झूठा धर्म है जो हमें भौतिक जगत में और फंसा के रखता है। तो हमें भगवान की भक्ति करनी है और जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भगवान से ऐसी प्रार्थना करनी है, स्ट्रांग डिजायर रखनी है कि हम अपनी भक्ति को और अधिक स्ट्रांग कर सकें। और आज के हमने इन 2 श्लोकों में समझा, पिछले श्लोक में भी यही समझा था कि घोर जो सात्विक लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, वो घोर पूजा आराधना नहीं करते हैं, वो भगवान के शांत रूपों के, स्वांशों की, कल्याणकारी रूपों की पूजा करते हैं। और फिर दूसरे श्लोक में समझा आज जो रजोगुण और तमोगुणी वाले लोग हैं वो पितरों की, देवताओं की या भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए? धन, शक्ति और संतान आदि लाभ चाहिए, इसलिए वो ऐसी पूजाएं करते हैं। ठीक है। कल बहुत सुंदर श्लोक है, इसलिए भागवतम के प्रथम स्कंद को भी कहा गया अपने आप में पूर्ण है, ये कंप्लीट है, इसको अच्छे से समझ लेना है। प्रश्न पूछ सकते हैं माइक अनम्यूट करके, अभी जो हमने पढ़ा उससे संबंधित। यस, माइक अनम्यूट करने की सुविधा है। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, मेरे को ये किसी ने बताया था, आई हैव नॉट रेड इट एनीवेयर, कि जैसे शंकराचार्य जी आए, आदि शंकराचार्य, और उन्होंने वेदों को रीस्टैब्लिश किया, और जैसे आपने बोला प्रभु जी कि उन्होंने भी शिव जी की मतलब पूजा को प्रमोट किया उस टाइम पे। पर किसी ने मुझे बताया प्रभु जी, जो खुद एक भक्त हैं, कि एंड ऑफ हिज लाइफ में आदि शंकराचार्य जी गोविंदम गोविंदम ही करते थे। ये कहीं लिखा हुआ है क्या प्रभु जी ऐसे? माता जी, शंकराचार्य जी तो हमेशा गोविंद की भक्ति करते थे, उन्होंने तो हमेशा गोविंद का ही नाम भजन किया है, हमेशा शुरू से ही। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को जो पाणिनि की संस्कृत सीखने की कोशिश कर रहा था 80 साल की उम्र में, उसको बोला था ये कि अरे तू इस उम्र में संस्कृत सीखने की कोशिश कर रहा है, 12 साल संस्कृत में लग जाएंगे ग्रामर सीखने में, क्या करना चाहिए तुम्हें? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मते, मतलब मूढ़ मतलब क्या हो गया? बोलो, मूढ़मते मतलब क्या हो गया? मूर्ख प्रभु। हाँ, मूर्ख बुद्धि, कम बुद्धि वाला, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख बुद्धि वाला। हाँ? मूढ़ मते, मति भी है, बुद्धि भी है, लेकिन फिर वो मूर्ख है। तो बहुत ही सुंदर ये श्लोक है। शंकराचार्य जी बोलते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते समप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। हे मोह से ग्रसित बुद्धि वाले मित्र, उसको बोल रहे हैं, गोविंद को भजो, गोविंद का नाम लो, गोविंद से प्रेम करो, क्योंकि मृत्यु के समय व्याकरण के नियम याद करने से आपकी रक्षा नहीं हो सकती है। वो क्या कर रहा था, क्या सीख रहा था बुढ़ा व्यक्ति, बुद्धिमान बुढ़ा व्यक्ति क्या सीख रहा था? बोलो। संस्कृत। आगे कहते हैं, मूढ़ जही ही धनाग मृग तृष्णाम कुरु सुमृद्धिम मनसी वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। हे मोहित बुद्धि, धन एकत्र करने के लोभ को त्यागो, अपने मन से इन समस्त इच्छाओं कामनाओं का त्याग करो, सत्यता के पथ का अनुसरण करो, अपने परिश्रम से जो धन प्राप्त हो उससे ही अपने मन को प्रसन्न रखो। आगे, स्त्री शरीर पर मोहित होकर आसक्त मत हो, अपने मन में निरंतर स्मरण करो
कि ये मांस वसा आदि के विकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जब तक व्यक्ति धनोपार्जन में समर्थ है तब तक परिवार में सभी उसके प्रति स्नेह प्रदर्शित करते हैं, किंतु असक्त हो जाने पर उसे सामान्य बातचीत से में भी नहीं पूछा जाता। बचपन में खेल में रुचि होती है, युवावस्था में स्त्री के प्रति आकर्षण, वृद्धावस्था में चिंताओं से घिरे रहते हैं, पर प्रभु से कोई प्रेम नहीं करता। ये बहुत अच्छा श्लोक है। बालस्तावत क्रीड़ा सक्तम, तरुणस्तावत तरुणी सक्तम, वृद्धस्तावत चिंता सक्तम, पर परे ब्रह्मणि कोपि न सकता। इसी का ही है भज गोविंदम का। ये भज गोविंदम बहुत सुंदर ये वर्णन है इसमें। और लास्ट में है गुरु, और है अभी तो बहुत सारा, लास्ट वाला पढ़ रहा हूं। गुरु के चरण कमलों का आश्रय ही मानने वाले भक्त बनकर सदैव के लिए संसार में आवागमन से मुक्त हो जाओ। इस प्रकार मन एवं इंद्रियों का निग्रह कर अपने हृदय में विराजमान प्रभु के दर्शन करो। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये बुद्धिमान मूर्ख, गोविंद को भज, तू कहाँ व्याकरण सीखने में बैठा है, नाम जप कर, कीर्तन कर। तो यह शंकराचार्य जी ने अपने उपदेशों में ये बताया है, और उन्होंने तो जीवन भर ये अभ्यास किया है। और ऐसा कहते हैं कि शंकर संप्रदाय के सारे आचार्यों को अपने आश्रम में हरे कृष्ण महामंत्र जप करना कंपलसरी है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, और कोई? नहीं? ओके, आप सभी का धन्यवाद।